हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 8 समुद्र मंथन लीला पढ़ रहे थे। और बात कल यहाँ तक आई थी, लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। लक्ष्मी जी के प्राकट्य होने के बाद बहुत सुंदर उनका अभिषेक किया गया है। उसके बाद सबने उनको उपहार प्रदान किए, जैसे समुद्र देव ने वस्त्र प्रदान किए। इस तरीके से ऑर्नामेंट्स प्रदान किए गए। उसके बाद वरुण देव ने उन्हें पुष्पमाला भी दी, क्योंकि वो स्वयंवर करना चाहती हैं। जिन पर आश्रित है उनको चूज करना चाहती हैं, यानी कि भगवान को। और इसके कारण अब वो माला लेकर सब जगह विचरण कर रही हैं, देख रही हैं, सबका निरीक्षण कर रही है, चेक कर रही है कि क्या ये मेरे पति बनने योग्य हैं, क्या ये मेरे योग्य है, क्या ये मेरे योग्य हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, वो गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों, चारणों, सर्वलोक सब पे विचार कर रही है, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो परफेक्ट हो, सर्वगुण संपन्न हो। किसी में कोई गुण है तो उसमें अवगुण ज्यादा है, किसी में कोई गुण है तो उसमें दूसरा अवगुण है। तो इस तरीके से कोई ऐसा नहीं मिला है कि जो उन्हें किसी भी दोष से रहित मिला हो। वो तीन चीजों पे फोकस कर रही थी, हमने कल भी बात की थी। पहली बात थी नित्यम, कि वो नित्य रहे, शाश्वत हो, अमर हो, मरे नहीं, हमेशा मेरे साथ रहे। दूसरी बात की थी अव्यभिचारी सतगुणम, उसके जो गुण है वो भी हमेशा बने रहे। ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम के लिए, फिर 5 साल बाद वो गुण नहीं रहे, 10 साल बाद वो गुण नहीं रहे। वो अगर कोई गुण है तो वो हमेशा ही रहे। और तीसरा वो जो देख रही थी, वो ये देख रही थी निर्वध्यम, कि कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। जनरली संसार में देखा जाता है कि कोई गुण है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कोई दोष भी जुड़ा हुआ होता ही है। तो इस तरीके से वो सब पर विचार कर रही हैं। और अब विचार करते हुए वो क्या सोच रही हैं, वो हम आज के श्लोक में देखेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और इस श्लोक को समझने के बाद मैंने एक बात समझी कि हम अगर अपने आप बुक पढ़ते हैं तो हम इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंच सकते। मतलब महाराज जी ने जो बताया है वो सुन के तो मतलब आप समझ, अभी जब मैं समझाऊंगी मैं उन्हीं की बात रिपीट कर रही हूँ, इसमें मेरा कुछ वो नहीं है। कि उस लाइन का मतलब यहाँ तक हो सकता है, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम किसी वैष्णव के संग में समझते हैं। तो वाकई में मतलब जो कथा, इस लीला का नाम महाराज जी ने कथामृत रखा है, सॉरी अमृत महोत्सव। तो वाकई में जो जिस तरीके से उन्होंने कथा करी है वो अमृत महोत्सव ही है। मतलब इस श्लोक को हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं कि हाँ, हमने पढ़ ली भागवत। लेकिन वो जिस अंडरस्टैंडिंग तक हम पहुंचा रहे हैं, वो आप देखिए, अभी आप देखेंगे कि, और आप, मैं खुद इसकी गारंटी देती हूँ, रस का आस्वादन डेफिनेटली होगा, देखिए। नूनं तपो यस्य न मन्यो निर्जयो ज्ञानं क्वचित् न संगवर्जितं कश्चिन्महान्तस्य न काम निर्जया सा ईश्वरा किं परतो व्यपाश्रया। एक बार और गाते। नूनं तपो यस्य न मन्युर्निर्जयो ज्ञानं क्वचित् न सङ्गवर्जितं कश्चिन्महस्तस्य न कामनिर्जया सा ईश्वरा किं परतो व्यपाश्रया। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा। क्या सोचती है लक्ष्मी जी? अब वो देख रही है कि किसी में कोई गुण है तो उसके संग क्या अवगुण उसको जुड़ा हुआ है, किसी में कोई गुण है तो उसके संग फिर क्या एक और अवगुण अटैच है। तो सबके संग कुछ ना कुछ अवगुण प्रेजेंट है। क्या देख रही है? जिसने महान तपस्या की है बट उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है। तो एक जगह गुण दिख रहा है कि कितनी महान तपस्या की है, हर कोई तपस्या नहीं कर पाता है। लेकिन एक अवगुण आ गया कि क्रोध नहीं जीत पाया है। और क्रोध नहीं जीत पाना अपने आप में अवगुण है। किसी के पास महान ज्ञान है, बहुत ज्ञानवान है, लेकिन उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाई हैं। कोई महान पुरुष है लेकिन स्टिल उसमें काम इच्छा है। और सब कुछ हो, उसके बाद एक चीज जरूर सभी में देखी जाती है कि वो किसी ना किसी पे आश्रित रहता है। जबकि जो ईश्वर है, भगवान जो है, वो किसी पे आश्रित नहीं होते हैं।
भगवान होने की क्वालिटी यही है कि वो स्वामी हो, परम स्वामी हो, वो किसी पर डिपेंड नहीं हो, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो पूरी नहीं हुई हो, और जो सबको नियंत्रित कर सकते हो, तभी स्वामी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी को क्रोध नियंत्रित कर रहा है, किसी को उसकी इच्छाएं नियंत्रित कर रही है। क्रोध नियंत्रित कैसे करता है? जैसे जैसा क्रोध करवाता जाता है हम वैसा करते जाते हैं। इच्छाएं कैसे नियंत्रित करती है? जैसे जैसे इच्छा करवाती जाती है हम वैसे करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इच्छा कह रही है ये खा, अब हम उसको बनाने के लिए कितना बनाते हैं, ये करते हैं, मेहनत करते हैं। ये मैंने सिर्फ खाने की इच्छा की बात बताई है, उस तरीके हजारों करोड़ों इच्छाएं हमारे पास होती हैं। तो कह रही है कि इसमें ये दोष है तो ये गुण है, तो ये दोष है। तो वो तो लक्ष्मी जी हैं, श्री जी हैं, तो वो ऐसे किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती है, तो ये ईश्वर नहीं हो सकते, इसलिए मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसे आगे के श्लोकों में भी बताएंगे, जिसके पास धर्म है लेकिन दया नहीं है, और दया सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जीवों पे सहज दया नहीं है, स्नेह नहीं है, तो वो धर्म धर्म नहीं माना जाता। खैर, ऑल दो वो तो हम कल बात ही कर पाएंगे, आज हम इसी श्लोक पर पढ़ेंगे तात्पर्य और देखते हैं, फिर समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर परम नियंता अर्थात ईश्वर के अनुसंधान का प्रयास हुआ है कि कौन ईश्वर है जिससे वो विवाह कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर या नियंता माना जा सकता है, किंतु फिर भी ऐसे नियंता अन्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस समाज में हम देखते हैं कि कुछ कुछ थोड़ी पोजीशन, जैसे इस कंपनी का स्वामी जो है, ओनर जो है, वो अपने आप को नियंता मान सकता है। क्यों? वो अपने कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, बट वो भी कहीं ना कहीं किसी से कंट्रोल्ड होगा। आप उसके घर पे जाके देखेंगे तो वो अपने बच्चों से कंट्रोल्ड हो सकता है, वो अपनी वाइफ से कंट्रोल्ड हो सकता है, और किसी और से भी कंट्रोल्ड हो सकता है। तो अगर कोई थोड़ी सी सोसाइटी का कुछ लोगों का अगर कंट्रोल है, लेकिन स्टिल वो परम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी और से कंट्रोल हो रहा होगा। जैसे कि उदाहरणार्थ, भले ही किसी ने कठोर तपस्या की हो, किंतु फिर भी वह क्रोध के वशीभूत रहता है, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? क्रोध। क्रोध कह रहा है इसने ऐसा किया, इसके साथ ऐसा करो, तो हम कंट्रोल हो जाते हैं। एनालिसिस करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य वस्तु से, किसी वस्तु से नियंत्रित हो रहा होता है, किसी पर्सन से नियंत्रित हो रहा होता है, तो किसी ना किसी से कंट्रोल कोई ना कोई हो ही रहा होता है। इसलिए भगवान के अलावा, भगवान के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति असली नियंता नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान किसी से भी कंट्रोल नहीं होते हैं। भगवान जो इच्छा करते हैं वो ही होता है। भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, भगवान में कोई इच्छा नहीं है जो पूरी नहीं है। तो भगवान ही असली नियंता है, इसलिए उनको कहा जाता है सुप्रीम कंट्रोलर। इसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा होती है। शास्त्र में भी कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कृष्ण परम नियंता है। वह कभी भी एक सेकंड के लिए भी किसी के भी द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, वह सबके नियंता है। अब इसको समझते हैं, क्या बात आती है, देखिए। सबसे पहली बात की गई है, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है। तो यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी अर्थ दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं दुर्वासा मुनि का। बहुत महान तपस्या की है उन्होंने, बहुत विरक्त है, बहुत शुद्ध जीवन जिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी क्रोध पर विजय नहीं पाए। आपने ऑल दो, मतलब वो कुछ लीलाएं के लिए भी करते हैं कई बार भगवान के उसमें, बट फिर भी अगर हम लोक दृष्टि से देखें तो क्रोध पर विजय नहीं पाई है। और उनका क्रोध क्या करता है, कई बार अहित का कारण बन जाता है दूसरों के लिए और स्वयं के लिए भी। अभी मैं एक दो लीलाएं बताऊंगी जिनसे आप समझ पाएंगे कैसे उनके लिए भी अहित का कारण बन गया, और दूसरों के लिए तो बनता ही कि वो श्राप आदि दे देते हैं। तो वो श्राप दे दोगे तो किसी को ये बना दिया, किसी को ये बना दिया, तो उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही, बट स्वयं के लिए भी हो जाता है। तो ऑल दो उन्होंने बहुत महान तपस्या की है, उनकी तपस्या का प्रभाव ये है कि वो जो श्राप देते हैं वो पूरा लग जाता है, या जो वो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। हर किसी के कहने से कुछ पूरा नहीं हो सकता। मैं ये कहूं कि यहाँ से आज एक मतलब एक स्वर्गलोक का विमान निकले, तो वो तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता, बट जब हम बहुत महान तपस्या करते हैं तो उसमें शक्ति सिद्धि ये सब रिद्धि ये सब सिद्धियां आ जाती हैं। राइट, तो यहाँ पर भी ये बात हुई है कि उन्होंने महान तपस्या की है, बट अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है। अब जैसे हम बात करते हैं दुर्वासा मुनि, क्या क्या हुआ? दुर्वासा मुनि का क्या हुआ?
कि एक बार अम्बरीश महाराज थे, और उनका एकादशी का व्रत था। अब नेक्स्ट डे आपको पता है द्वादशी का पारण करना होता है, और पारण करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पर हमें पारण करना होता है, अन्यथा हमारा व्रत टूटा, भंग माना जाएगा, पूरा नहीं माना जाएगा और उसका दोष लगता है हमें। तो अब नेक्स्ट डे टाइम आया, दुर्वासा मुनि उसी टाइम परीक्षा लेने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। पारण टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ब्रह्म सूर्योदय का समय सा था। और वो महाराज जी के पास पहुंचकर, मतलब अम्बरीश महाराज के पास पहुंचकर कहते हैं कि हम अभी स्नान करके आते हैं, और हम फिर मतलब साथ में पारण आदि करेंगे, क्योंकि जो भगवान के भक्त है वो एकादशी तो रखेंगे ही रखेंगे, नहीं तो पूरा नहीं माना जाता है भक्ति कैसी जब एकादशी नहीं रख पा रहे हैं हम। तो ऐसे उन्होंने किया और वो स्नान करने चले गए। अब यहाँ पे पारण टाइम निकल रहा है, और वो जान के देर लगा रही है कि ये करते क्या है, ये क्या मेरे बिना पारण करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि अगर पारण करते थे तो अतिथि का अनादर हो जाएगा, और नहीं करते हैं पारण तो इनका जो व्रत है वो टूट जाएगा, तो ये क्या करते हैं? तो वो वेट कर रहे वेट कर रहे वेट कर रहे, अब बिल्कुल टाइम ऐसा आ गया कि पारण टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो उन्होंने वहां पर और जितने भी ऋषि आदि थे उनसे डिस्कशन किया, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप जल ग्रहण कर लीजिए, जल ग्रहण करने से खाना भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, और आपका क्योंकि निर्जल व्रत था तो आपका पारण भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि निर्जल में अगर हम जल ले लेते हैं तो पारण हो जाता है। तो उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने जस्ट 1 ड्रॉप पिया, और इतने में जैसे ही पिया इतने में वो वहां पर आ गए अम्बरीश महाराज। और और उन्हें मतलब बहुत क्रोध प्रकट किया, कैसे हैं आप, ये करते हैं वो करते हैं। उसके बाद उन्होंने कृत्या भी प्रकट कर दी। कृत्या मतलब एक ऐसा राक्षस टाइप जो उनको अम्बरीश महाराज को मारने वाला था। और भगवान को तो बिल्कुल सहन नहीं होता कि जब उनके भक्तों पर अपराध किया जाए। भगवान अपने ऊपर अपराध सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का अपराध तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। उन्होंने भगवान ने उसी टाइम सुदर्शन चक्र अपना जो है वो छोड़ दिया, और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वो दुर्वासा मुनि के पीछ पहले तो कृत्या को मार दिया, उसके बाद दुर्वासा मुनि के पीछे। और वो उन जो सुदर्शन चक्र था, उनसे इतना ताप इतनी हीट निकल रही है कि 1 सेकंड में उनको जला रहा था। अब वो भागना स्टार्ट कर रहे हैं। वो स्वर्ग लोग जाते हैं, बट इंद्र क्या, सुदर्शन चक्र से इंद्र तो बचा नहीं सकते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, इन सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आपने भगवान के भक्त का अनादर किया है, आपने भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास जाइए। वो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने तो भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको अगर सहायता चाहिए तो आप स्वयं भगवान के पास जाइए। तब वो भगवान के पास जाते हैं, और भगवान भी एक ही बात बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है तो भक्त के पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो बच पाओगे, जरूरी नहीं है बच पाओ, नहीं तो नहीं बच सकते। और उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें माफ करना ही करना होगा। तो वो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। और अम्बरीश महाराज जब तक वो भाग रहे हैं, मतलब सारे लोकों में जा रहे हैं, तो सोच रहे हो कितना टाइम लग जाएगा। कुछ साल गुजर गए थे, शायद 1 साल हो गया था, ऐसा कुछ टाइम हो गया था। उन्होंने एक बूंद ड्रॉप भी नहीं पिया था अम्बरीश महाराज ने। और जब वो वापस आए तो वो तो क्षमा मांग रहे हैं अम्बरीश महाराज जी से, दुर्वासा मुनि। वो भी कह रहे हैं कि मेरी कारण आपको इतना ताप सहना पड़ रहा है, आपको इतना चलना पड़ा, आपको कितना कष्ट होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं उनके हृदय में दया अपने आप ही आ जाती है। और जो दुर्वासा मुनि है बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रोध से विजय नहीं पा पाए। तो दूसरे का हित तो करते ही श्राप आदि दे के स्वयं भी कितना कष्ट सहना पड़ा। तो यहाँ पर खैर ऑल दो ये लीला इसलिए हुई थी कि हम समझ पाए कि भक्त के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, भूले भटके भी। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी इसी टाइप को सोच रही है कि जिन्होंने महान तपस्या की है, लेकिन स्टिल अपनी तपस्या के कारण क्रोध पर विजय नहीं पा पाए। कुछ भी जरा सा होता है तो श्राप आदि बहुत जल्दी दे देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। 1 सेकेंड। दूसरी लाइन में क्या देख रही है वो, किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया है। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन जा रहा है वो जा रहा है बृहस्पति जी को और शुक्राचार्य जी को। तो दोनों, मतलब जो बृहस्पति जी हैं वो देवताओं के गुरु हैं, और जो शुक्राचार्य जी हैं वो असुरों के गुरु हैं।
तो ज्ञान है फिर भी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ पर महाराज जी क्या बताते हैं कि पहले मैं शुक्राचार्य जी की बात करूंगी। इतना ज्ञान है उनके, पहले ज्ञान की बात समझिए कि कितना ज्ञान है उनके पास। इतना ज्ञान है कि अगर कोई मर जाए तो वो उसको जिंदा भी कर सकते हैं, वो विद्या उनको आती है। वो संजीवनी विद्या जो होती है वो उनको आती है कि वो किसी को भी जीवित कर सकते हैं। इतना ज्ञान होने के बाद भी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होती, तभी तो असुरों के गुरु हैं। बलि महाराज को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब वामन देव आए हैं तो इन जो जो आपने जो मतलब वाव ले लिया था कि आप जो कहेंगे, आप जो वरदान, आप जो दान में मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। जब बलि महाराज एक यज्ञ टाइप का कर रहे थे उसमें वामन देव उनके पास आते हैं, मतलब भगवान छोटा सा बौने का रूप धारण करके आते हैं और दान मांगते हैं, तो उन्होंने कहा जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। तो शुक्राचार्य जी तो समझ गए कि ये भगवान है। तो वो बलि महाराज से कहते हैं कि विष्णु है, ये नारायण है, इनको ये वरदान जो बोल दिया है तुमने कि मैं दूंगा, उसका पालन मत करो। जो तुम्हारे मुंह से प्रतिज्ञा जो तुमने ले ली है उसका पालन मत करो। लेकिन बलि महाराज ऑल दो नहीं मानते, तो ऐसी शिक्षा देना, झूठ बोलने की शिक्षा देना। और फिर एक बार भागवतम में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी की एक कन्या थी जिनका नाम था देवयानी। और उनकी एक दोस्त थी, अ, जो उनके शिष्य राजा की पुत्री थी शमिष्ठा। दोनों बहुत दोस्त थी, सखी थी और खेल रही थी। तो ऐसी कुछ बात हुई कि एक बार जो शमिष्ठा थी, यानी कि जो राजा की पुत्री थी, और जो देवयानी थी यानी कि शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, तो उन्होंने स्नान आदि किया। उसके बाद कपड़े एक्सचेंज हो गए। जो राजा की पुत्री के कपड़े थे वो देवयानी ने पहन लिए, और जो देवयानी के वस्त्र थे वो शमिष्ठा ने पहन लिए। इस टाइप से हुआ। तो शमिष्ठा को यानी कि राजा की पुत्री को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने देवयानी को कुएं में धकेल दिया। तो जब कुएं से देवयानी को निकाला गया, जब वो बाहर आती हैं तो वो रोने लगी। और ये तो महान ज्ञानी है शुक्राचार्य जी, बट उस टाइम क्या हुआ, वो कहते हैं वो अपनी पुत्री को मनाने लगे और कहते हैं कि जो पुत्री कहेगी वो ही होगा। तो उसके बाद और कहने लगे मैं ये राज्य छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो राजा थे वो डर गए कि इस तरीके से गुरु नाराज नहीं हो जाए। तो वो गुरु को मनाने के लिए आते हैं, लेकिन जो शुक्राचार्य जी है वो अपनी पुत्री के पीछे पीछे चलते हैं कि ये जैसा कहेगी वो होगा। और उनकी पुत्री क्या शर्त रखती है, उनकी पुत्री ये शर्त रखती है कि मेरा जिससे विवाह होगा उसके यहाँ जो समिष्ठा है यानी कि राजा की पुत्री है वो दासी बन के रहेगी। और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। अब ये ज्ञान की बात नहीं है, राजा की पुत्री किसी के दासी बन के कैसे रह सकती है। तो उस टाइम उन्होंने उनको अपनी इच्छा जो क्षति पुत्री के प्रति जो आसक्ति थी उसको काटना चाहिए था, ज्ञान का बुद्धि का यूज करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी के पास ज्ञान है लेकिन इच्छाएं इतनी अधिक होती हैं कि उस इच्छाओं के आगे वो ज्ञान का यूज नहीं कर पाते। इसी तरीके से बृहस्पति जी के लिए बता रहा है कि देवताओं के गुरु हैं। तो एक बार वो इंद्र की सभा में आते हैं, बहुत ज्ञानी है भैया, मतलब सारे देवताओं को यही बताते हैं कैसे क्या करना है, पूरी शिक्षा बृहस्पति देव ही देते हैं, उन्हीं के अंडर में सब कुछ होता है। तो जो इंद्र बैठे थे और जब गुरु को देखा तो उन्होंने मतलब आदर प्रस्तुत नहीं किया। जब गुरु आए, बड़े आए तो हमें खड़ा होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बट उन्होंने नहीं किया कि रोज से आ जाते हैं जो भी है। महाराज तो उस तरीके से ही कह रहे थे कि तो नहीं किया। अब ठीक है नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन इतना उन्हें खराब लगा कि वो वहां से अंतरहित हो गए, चले ही गए, गायब ही हो गए। तो इस तरीके का ज्ञान है तो इतना वो नहीं देना चाहिए था कि उसके कारण उन्होंने श्राप ऑल दो नहीं दिया, बट उसके कारण इंद्र का प्रभाव ये हुआ कि उनका सारा राज्य छिन गया, सारा जो बल था, यश था, वैभव था, ऐश्वर्य था, सब कुछ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है ज्ञान बहुत है लेकिन इच्छा के कारण वो अपना ज्ञान यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे ज्ञान का फायदा क्या होता है। तो इसलिए ऐसे ऐसों से मैं वर मतलब वर के रूप में मैं नहीं चुन सकती। फिर आगे बात की जा रही है, कोई महान पुरुष है तो उसने काम इच्छाएं नहीं जीती हैं। तो यहाँ महान पुरुष का
इंडिकेट कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी से कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत महान पुरुष हैं। कैसे महान पुरुष हैं? सबसे बड़े व्यक्ति हैं, विश्व की सृष्टि करते हैं, किसके कर्म फल क्या है उसके अकॉर्डिंग उसे कैसा शरीर मिलना चाहिए वो प्रदान करते हैं, किस घर में पैदा होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं कर्म फलों के अकॉर्डिंग, कर्मास के अकॉर्डिंग। तो इतने महान पुरुष हैं। मतलब उनके चार मुख है जो चारों वेदों का प्रकाशन करते हैं। सारा ज्ञान है, स्वयं बुद्धि तत्व के बने हैं। हमारे अंदर तो हड्डी मज्जा ये सब है, वो सिर्फ बुद्धि तत्व के बने हुए हैं। लेकिन फिर भी काम इच्छाएं नहीं जीती। अब कैसी काम इच्छाएं नहीं जीती? अगर आपने सुना हो तो जब ब्रह्मा जी की पुत्री हुई तो वो कुछ सेकंड के लिए अपनी पुत्री से भी आकर्षित हो गए, जो कि मतलब सही नहीं है। ऑल दो वहां पर जब भागवत में वर्णन आता है तो वहां पे वर्णन ये दिया जा रहा है कि हमें ब्रह्मा जी के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं रखनी है। जो कुछ हुआ वो भगवत इच्छा से हुआ, और ये शिक्षा देने के लिए हुआ कि कोई कितना भी महान हो जाए फिर भी एक डर रहता है कि हम माया में गिर सकते हैं। तो हमें एसोसिएशन में रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता, हम बहुत जीत चुके हैं, हम तो अब गिर ही नहीं सकते, पक्के भक्त बन गए। वो चीज नहीं होनी चाहिए कभी। तो उस शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अगर हम बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इतने महान पुरुष होकर भी ऐसी इच्छा में पड़ गए। तो इतना महान होने का क्या मतलब है? और इस जगत में इंद्रिय तृप्ति की लालसा तो सब पर ही है। आप सब देखते हैं। हम अगर हम सभी की क्या बात करें, हम अपने आप में ही देखते हैं कि कितनी कितनी इच्छाएं हैं और इच्छाओं के पीछे हम भागते रहते हैं। सबसे ज्यादा जो इच्छा होती है वो होती, धन की इच्छा तो है ही, और स्त्री संग इच्छा तो बहुत ही ज्यादा है। पूरी जो मतलब अगर बोला जाए जो फॉल डाउन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, स्त्री संग की इच्छा की वजह से। स्त्री पुरुष यही की बात है, मतलब उस इच्छा की वजह से। तो जब किसी की कोई इच्छा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास कुछ अभाव है, कुछ इनकम्प्लीट है उसके पास, कुछ किसी चीज में लैक कर रहा है। तभी तो वो उस चीज को पूरी करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो लक्ष्मी जी ऐसे को क्यों चुनेंगी जिसके पास अभाव हो? नहीं चुनेंगी ना। जो किसी और पे डिपेंड हो रहा हो, अपनी धन के लिए किसी पे डिपेंड हो रहा हो, अपनी किसी भी इच्छा के लिए हम किसी और पे डिपेंड हो रहे होते, खुद से तो कर नहीं लेते, अपनी इच्छा कर रहे होते तो फिर इच्छा ही नहीं रहती। किसी पे डिपेंड ही हो रहे थे, धन पे डिपेंड हो रहे हैं, धन के लिए फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हम डिपेंड हो रहे होते हैं या किसी व्यक्ति पे हम डिपेंड हो रहे होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता जिसके अंदर इच्छाएं, इच्छाएं रिप्रेजेंट करती हैं आप, हमारे पास कुछ अभाव है, कुछ इनकम्प्लीट है जो हमें पूरा करना है। तो श्री जी ऐसे को ही चुन सकती हैं जो स्वामी हो, जो ईश्वर हो, जिसपे किसी चीज का अभाव नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो स्वयं श्री जी हैं। वो स्वयं स्वयं सौभाग्य की देवी हैं। स्वयं धन संपदा, सौभाग्य, सफलता सब कुछ है। तो वो स्वयं ऐसे वर को चुनेंगी जो श्रेष्ठ हो, जिसके पास कुछ भी अभाव नहीं हो, जो परम नियंता हो। इंद्र आदि को भी देखा जाता है, बहुत महान पुरुष है लेकिन डिपेंड रहते हैं। कैसे डिपेंड रहते हैं? वो ऑल तो बहुत शक्ति है राज्य, फिर भी कभी कभी असुरों से हार जाते हैं। जब देखा जाता है कि पृथ्वी लोक पर कोई महान तपस्या आदि कर रहा है तो इंद्रदेव उन पे विघ्न डालने लगते हैं कि कहीं ये स्वर्ग का राजा राज्य प्राप्त करने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें भी डर सा रहता है। तो ये किस बात का डर है? वो ईश्वर को तो डर नहीं हो सकता ना, भगवान को तो कभी डर नहीं रहता है कि भैया कोई मेरे पद पर नहीं आ जाए, मुझे हटा के भगवान बन जाए। भगवान को तो कभी डर नहीं रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि परम नियंता तो ये नहीं हो सकते जो किसी पे भी आश्रित हो। परम नियंता वो है जो किसी पे भी आश्रित नहीं होता है। तो उन्होंने सबका निरीक्षण कर रही है और सोच रही है जिसने तपस्या की है तो ये उसके पास ये है, तो इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही है। और जिसके पास इच्छाएं हैं जब तक, तब तक वो मतलब भगवान तो ऑल्दो हम कभी नहीं बन सकते। तो वो कैसे मेरा स्वामी बन सकता है? तो वो उनको वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उन्हें कोई भी योग्य वर अभी नहीं मिला है। अब कल वो और भी निरीक्षण करेंगी, किसी के पास धर्म है, किसी के पास ये है तो ये नहीं है। मतलब एक तरफ देख रही है गुण है, एक तरफ देख रही है अवगुण है। अब आप देखो किसी के पास 10% कोई गुण है लेकिन 80-90% अवगुण है, तो आप उसे गुणवान कहोगे या अवगुणवान कहोगे? अवगुणवान। अच्छा। आपको खीर दे दी जाए, मीठी मीठी खीर, और उसमें बिल्कुल एक छोटा सा मतलब
सिर्फ अगर मैं एग्जाम्पल फॉर्म में लूँ, सिर्फ इतना सा उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाए खीर के अंदर, तो अब उसको तो मतलब बहुत ही खराब माना जाएगा, खीर खीर का टेस्ट ही चला जाएगा, अब गुड़ इतना है। वही बात की जा रही है यहाँ पर कि ऐसे वर का मैं चयन नहीं कर सकती, अर्थात लक्ष्मी जी ऐसे वर का चयन नहीं कर सकती जिसमें कुछ भी दोष पाया जाता है, क्योंकि वो परम नियंता नहीं। आगे भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.